कभी सोचा है कि एक बहुत ही साधारण सा कदम उठाने में या बस पलक झपकाने में इसके पीछे कितनी जबरदस्त इंजीनियरिंग काम करती है। आज हम शरीर के इसी अदृश्य चमत्कार के अंदर झांक कर देखेंगे। चलिए गति की इस अद्भुत कहानी को समझते हैं। चलिए शुरुआत एक पहेली से करते हैं। जब हम दौड़ते हैं तो हम गति कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ अपना हाथ हिलाते हैं तब भी तो गति होती है। तो क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? ये सवाल हमें संचलन यानी मूवमेंट के बिल्कुल बेसिक सिद्धांत तक ले जाता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम संचलन और गमन का फर्क समझेंगे, फिर शरीर के इंजन यानी मसल्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम एक मसल के अंदर जूम इन करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये सिकुड़ती कैसे हैं। और फिर कंकाल और जोड़ों की बात करेंगे और देखेंगे कि जब इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उस पहेली को सुलझाते हैं। संचलन और गमन यानी मूवमेंट और लोकोमोशन, इन दोनों के बीच जो छोटा सा फर्क है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। तो इसका जवाब असल में काफी आसान है। संचलन एक बहुत बड़ा शब्द है। शरीर के किसी भी हिस्से की पोजीशन में जरा सा भी बदलाव संचलन है, जैसे पलक झपकाना। वहीं दूसरी तरफ गमन का मतलब है अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे चलना या दौड़ना। तो कह सकते हैं कि हर गमन एक तरह का संचलन तो है, लेकिन हर संचलन गमन नहीं होता। चलिए अब जब ये क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं और उन बायोलॉजिकल इंजन्स को जानते हैं जो ये सब कुछ मुमकिन बनाते हैं। हमारी मसल्स यानी पेशियां। ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है ना? सोचिए, हमारे शरीर का लगभग आधा वजन सिर्फ उन टिश्यूज का है जो हमें हिलाने डुलाने का काम करते हैं। इससे पता चलता है कि हमारा शरीर बना ही मूवमेंट के लिए है। अब देखिए, सारी मसल्स एक जैसी नहीं होती, तीन तरह की होती हैं। पहली हैं कंकाल पेशियां यानी स्केलेटल मसल्स। ये हमारी मर्जी से चलती हैं, जैसे जब हम दौड़ने का फैसला करते हैं। दूसरी हैं चिकनी पेशियां। ये अपने आप काम करती हैं, जैसे हमारे पेट में खाने को आगे बढ़ाना। और तीसरी सबसे स्पेशल हृदय पेशी यानी कार्डियक मसल, जो हमारे दिल में होती हैं और पूरी जिंदगी बिना थके धड़कती रहती है। अब असली मजा आएगा। ये समझने के लिए कि एक मसल असल में काम कैसे करती है, हमें जूम इन करना होगा बहुत अंदर, एक पूरी मसल से लेकर उसके सबसे छोटे हिस्सों तक। ओके, तो चलिए जूम करते हैं। एक पूरी मसल असल में कई छोटे छोटे बंडलों से बनी होती है। इन बंडलों को फैसिकल्स या पुलिका कहते हैं। और अगर हम इनमें से एक बंडल के भी अंदर झांकें तो हमें मिलेंगे ढेर सारे पेशी रेशे यानी मसल फाइबर्स। ये रेशे ही असल में मसल के असली सेल्स हैं। और आखिर में इन रेशों के भी भीतर हजारों पेशी तंतुक यानी मायोफाइब्रिल्स हैं। यही वो नन्हे प्रोटीन के धागे हैं जो सारी मेहनत करते हैं। तो देखिए, हम एक पूरी मसल से उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल तक आ चुके हैं। और इन पेशी तंतुओं के सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई है सार्कोमियर। आप इसको मसल का बेसिक वर्किंग यूनिट मान सकते हैं। यहीं पर इसी छोटी सी जगह पर वो सारा एक्शन होता है जिसकी वजह से मसल्स सिकुड़ती हैं। तो अब वक्त है पर्दे के पीछे झांकने का, उस राज को जानने का जो अरबों सार्कोमेर्स को एक साथ एक ताल में काम करने देता है। ये एक कमाल के मॉलिक्यूलर डांस जैसा है। देखिए होता क्या है, दिमाग से एक सिग्नल आता है जिससे कैल्शियम निकलता है। ये कैल्शियम पतले वाले एक्टिन तंतुओं पर कुछ ताले खोल देता है। फिर मोटे वाले मायोसिन तंतुओं के सिरे इन खुली जगहों से जुड़ जाते हैं और फिर मायोसिन इन तंतुओं को अंदर की तरफ खींचता है और बूम, सार्कोमियर छोटा हो जाता है। बस यही है वो पावर स्ट्रोक। और एनर्जी के साथ ये प्रोसेस बार बार होता रहता है। यहां देखिए, साफ दिख रहा है कि क्या फर्क है। जब मसल रिलैक्स्ड होती है तो इन तंतुओं के बीच खाली जगह यानी आई बैंड और एच जोन दिखते हैं। लेकिन सिकुड़ने के बाद जब पतले तंतु अंदर की तरफ खिंच जाते हैं तो ये खाली जगह लगभग गायब हो जाती है। और सोचिए, यही छोटा सा एक्शन जब अरबों सार्कोमियर्स में एक साथ होता है तो कितनी जबरदस्त ताकत पैदा होती है। चलिए अब वापस जूम आउट करते हैं। ये जो इतनी खींचने वाली शक्ति पैदा हो रही है, इसे काम करने के लिए कोई बेस तो चाहिए, है ना? और वो बेस है हमारे शरीर का ढांचा, हमारा कंकाल। 206 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लीवर्स, एंकर्स और सुरक्षा कवच की संख्या है जो हमारे शरीर को आकार और सपोर्ट देते हैं। हर हड्डी हमारी मसल्स के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म का काम करती है जिस पर वो खिंचाव डाल सकें।
हमारे कंकाल का जो सेंटर है उसे कहते हैं अक्षीय कंकाल। इसमें हमारी खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और पसलियां आती हैं। ये हमारे शरीर का मेन फ्रेम है जो हमारे सबसे जरूरी अंगों की हिफाजत करता है और हमें सीधा रखता है। और जहां हड्डियां मिलती हैं वहां होते हैं जोड़, जो हमारे शरीर के असली इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं। इनके अलग अलग डिजाइन हमें हर तरह से मूव करने की आजादी देते हैं, जिससे कंधे को पूरा घुमाना या फिर घुटने को सिर्फ एक ही दिशा में मोड़ना। आखिर में एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि क्या होता है जब इस इतने कमाल के सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो जाती है। ये कुछ उदाहरण हैं, जैसे मायस्थीनिया ग्रेविस में नर्व और मसल के बीच का सिग्नल ही टूट जाता है। आर्थराइटिस हमारे जोड़ों को निशाना बनाता है, जिससे चलना फिरना दर्दनाक हो जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों के ढांचे को ही कमजोर कर देता है। ये सारी परेशानियां हमें याद दिलाती हैं कि मूवमेंट का ये गिफ्ट कितना कीमती है। तो इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा क्या था? क्या ये एक न दिखने वाले सिग्नल का जबरदस्त ताकत में बदलना है, या फिर अरबों छोटे छोटे इंजनों का एक साथ मिलकर एक सुर में काम करना? अगली बार जब एक कदम बढ़ाएं तो उस अविश्वसनीय बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के बारे में जरूर सोचिएगा जो हर पल हमारे अंदर काम कर रही है।